होगा। इस केस में कई घुमाव हैं, हर पहलू आज आप देखने वाले हैं। बात इंदौर के उस वकील की भी होगी, बात इंदौर के उस कातिल की भी होगी जिसे अपने किए पर ना कोई पछतावा है और ना ही किसी बात का डर है। पूरा मामला क्या है आगे आपको दिखाएंगे और लॉरेंस गैंग के ब्रेन वॉश मॉडल का भी आज हम खुलासा करेंगे। तो चलिए एक एक क्राइम फाइल को खोलना शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रिश्तों का खून हुआ है। प्यार की आग में इंसानियत जल गई है और एक बुआ अपनी ही मासूम भतीजी की कातिल बन गई है। यह कहानी है उस खौफनाक साजिश की जिसमें प्रेम में बाधा बन रही भाभी को रास्ते से हटाने के लिए एक युवती ने पहले पूरे परिवार को सुलाया, फिर मासूम को मौत की नींद सुला दिया और खून से लिख दी नफरत की कहानी। भतीजी को दी बेरहम मौत, भाभी को चाकू से गोदा। लव स्टोरी में बाधा बन रही थी भाभी, टूटा कातिल बुआ का कहर। यूपी के मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र का बसी कला गांव। सोमवार की रात हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसी घर में एक खौफनाक साजिश जाग रही थी। घर की बेटी माना के दिल में प्यार था, लेकिन दिमाग में जहर भर चुका था। उसने अपने ही परिवार को मौत की नींद सुलाने की तैयारी कर ली थी। खाने और चाय में मिलाई गई नींद की गोलियां और कुछ ही देर में पूरा परिवार बेखबर होकर सो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था। सबसे पहले कातिल बुआ ने अपनी 4 साल की मासूम भतीजी इशारा को उठाया। वो बच्ची जिसे शायद ये भी नहीं पता था कि उसकी बुआ उसे कहां ले जा रही है, और फिर उसे जिंदा पानी की टंकी में बंद कर दिया गया। मासूम तड़पती रही होगी, सांसों के लिए जंग लड़ती रही होगी, लेकिन कातिल बुआ का दिल नहीं पसीजा। कुछ ही मिनटों में मासूम की सांसें हमेशा के लिए थम गई। लेकिन माना का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उसने चाकू उठाया और गहरी नींद में सो रही अपनी भाभी फिरदौस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। खून से बिस्तर लाल हो गया। भाभी दर्द से चीखने लगी। इस दौरान 3 बच्चे भी घायल हो गए। चीख की आवाज से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घर के अंदर खून से लथपथ महिला और गायब मासूम बच्ची। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पानी की टंकी में तैरती मिली मासूम की लाश। इस मंजर को देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। शक की सुई जब बुआ माना पर गई तो सख्ती से पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। छोटी बच्ची का अपहरण हो गया है। इस परिदृश्य में जब पुलिस मौके पर शाहपुर पुलिस पहुंचती 112 के माध्यम से सूचना के आधार पर, तो उस सूचना पे जब पुलिस वहां छानबीन करती है, तमाम तथ्यों को देखती है, तो वहां पर एक महिला जो है अपने कक्ष में, जो सास ससुर के कक्ष में वो सोई हुई थी खाट पे अपने बच्चों के साथ। उसे पेट में चोट लगी हुई है चाकू की और वो कराह रही थी। तथा इस आधार पर जब पुलिस ने पूछताछ उससे किया तो वो उसमें बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट आवश्यक था, क्योंकि कुछ आंत के पार्ट भी बाहर उसके आ रहे थे। तो उसको इलाज के लिए तत्काल पहले वहां की CSC भेजा गया, उसके बाद वहां से रेफर करके मेरठ इलाज के लिए भेजा गया। और जब पुलिस ने उस बच्ची के बारे में बातचीत किया अन्य घर वालों से, तो उन्होंने कहा कि बच्ची नहीं मिल रही है। तो इस पर पुलिस ने हर पहलू पर, हर जगह, हर स्थान पे जाके चेक किया। तो अंत में जो है, जहां पर बर्तन धोया जाता है उसके घर के अंदर ही जो पानी की टंकी थी, उस पानी की टंकी में जो कि ढक्कन से ढका भी हुआ था, उसमें एक डेड बॉडी मिलती है छोटी बच्ची की, जो फ्लोट कर रही थी ऊपर। पूछताछ में सामने आई प्यार, जुनून और नफरत की खौफनाक कहानी। माना का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग था, लेकिन परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। भाभी उसे प्रेमी से बात करने से रोकती थी और यही रोक टोक उसके दिल में जहर बन गई। उसने भाभी को रास्ते से हटाने का फैसला किया,
और मासूम को बना दिया अपनी नफरत का पहला शिकार। उससे ये फिर जब गहराई से पूछताछ की जाती है पूरे परिवार को ले जाकर थाने पर, तो ये जो शुभा जो है, जो उसकी ननद है, जो उसकी भाभी थी, फिरदौस की भाभी, उसकी जो है उसको स्वीकार कर लेती है ननद, और ये बताती है कि मेरे द्वारा एक अपने पड़ोसी से प्रेम संबंध चल रहा था और मेरी शादी भी मेरी भाभी ने तय करा दी थी और मुझे अपने प्रेमी से बात करने में बार बार बाधा के रूप में आ रही थी, टोकती थी, रोकती थी, डांटती फटकारती थी। इस प्रकार उसके दिल में काफी दिनों से जहर भर गया था। ये प्रेम संबंध लगभग 2 से 3 साल पूर्व बताया जाता है। पुलिस ने बुआ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। उसे सिर्फ इस बात का अफसोस था कि उसका प्यार अधूरा रह गया। प्यार जो जिंदगी देता है, वही प्यार जब जुनून बन जाए तो रिश्तों का कातिल भी बना देता है। मुजफ्फरनगर में एक बुआ ने अपने खून का कत्ल कर दिया और साबित कर दिया कि जब इंसानियत मर जाती है तो रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। मुजफ्फरनगर से एनडीटीवी के लिए मोनू सिंह की रिपोर्ट।